स्वागत है बच्चा आपका अल्फा क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10 के लिए। ये वीडियो स्पेशली क्लास 10 और 12 के लिए है, ठीक है। क्लास 10 और 12 का बच्चा लोग तो सर ये रिपोर्ट है आपका वही दिखाइएगा, नहीं इससे कुछ अलग बात करेंगे, इसी से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी पे रिलेटेड न्यूज एग्जाम पैटर्न का, मतलब न्यूज सिलेबस में मत बोलिए, न्यू एग्जाम पैटर्न बोलिए, ठीक है। उसी पे बातचीत करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू प्रिंट, ठीक है। इसी पे बात करने वाले, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपका काम क्या ही बात बताइए, क्योंकि आपके पास मात्र 2 महीना का समय बचा हुआ है। 2 महीना का मतलब दिसंबर और जनवरी। आज दिसंबर और जनवरी, नवंबर आज 1-2 दिन में खत्म हो जाने वाला है, दिसंबर और जनवरी। अगर 2 महीना में ऐसा क्या रणनीति बनाएंगे हम कि हम टॉपर का लिस्ट में घुस सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये रणनीति अच्छा लगता है, बात समझे, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो मत कीजिएगा, एकदम कंफर्म बता रहे हैं, ठीक है। पहले न्यूज क्या है इस चीज को पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग का जो एग्जाम था वो एग्जाम हो रहा था मैट्रिक का या 12 का इस पैटर्न पे, ठीक है। किस पैटर्न पे बताते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए, हम लोग का क्या था कि पहले जो एग्जाम हो रहा था वो एग्जाम हो रहा था, यानी 10th का बात करते हैं, 10th में किसी भी सिलेबस का जो एग्जाम हो रहा था 100 मार्क्स का मैथ का हम पकड़ते, चलिए मैथ्स का, हम मैथ्स पढ़ाते तो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में 100 मार्क्स का, इसमें से क्या हो रहा था 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव तब जान रहे हैं, और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव था। 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव, 20 नंबर का प्रैक्टिकल था। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है। आपको मेहनत करना था, 40 का ऑब्जेक्टिव और 40 का सब्जेक्टिव। अब क्या चेंजेस हुआ है सर, अब क्या चेंजेस हो गया है, चेंज क्या हुआ है थोड़ा ध्यान से देखिए। चेंज अब क्या हुआ है आपका 10th में, चेंज क्या है, या 12th में, ये दोनों के लिए वीडियो बना रहे हैं। मैथ्स में चेंज यही है सर कि आपका पहले था 40, 40 और 20 था। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है 30 मार्क्स का। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कितना मार्क्स का, 30 मार्क्स का, और सब्जेक्टिव है 50 मार्क्स का। यानी किसी भी विषय में आपका 30 मार्क्स का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। यानी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, जो वो सेट करेगा, ठीक है। अब देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ये नया आदत नहीं है, ये बहुत पुराना, मतलब कोविड के बाद 2021 के बाद उसके पास क्या जो हो गया है ना जेक सही से कोई फैसला डिसाइड ही नहीं कर रहा है। आपका जो यही वाला जो देखिए आप 30 अंकों का जो था वो कहीं अभी नोटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ पेपर में प्रिंट है, ठीक है। यानी इसका मतलब थोड़े हम मान सकते हैं, उस पेपर कटिंग में भी लिखा है सीएमओ को भेजा गया है, हो सकता है सीएमओ उसको अप्रूवल ना दे, तो फिर वही होगा। इसीलिए हम एक अनुमानित बता रहे, कहीं अभी नोटिफिकेशन नहीं है। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल का भी अपना आदत को सुधारना चाहिए था। जानते हैं क्यों, बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि बहुत कुछ, देखिए एक झारखंड एकेडमिक काउंसिल या कोई दूसरा आदमी को समझाइएगा ना आप कि सुनिए ना ये 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो बोलेगा अरे क्या हुआ 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव इधर उधर हुआ, नहीं 10 का ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, ये जो आप 40 का जगह 30 नहीं हुआ है, ये 10 नंबर बढ़ गया। इस 10 नंबर को अरेंज करने के चक्कर में ना पूरा वो ब्लू प्रिंट को बिगाड़ देगा वो। और अनुमानित जानते हैं, कोई भी बच्चा, अभी जो भी छोटा बच्चा है उसको आप बताइए कि पूरा सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेगा, बताइए। उसके बाद समय कितना पास है, अब मई में क्लास शुरू हुआ है, जून जुलाई अगस्त, सॉरी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 महीना लगभग छोड़ दिए उसका, छुट्टी उट्टी में बेचारा ऑप्शन किया। 8 महीना में सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन करके वो एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इनका भी तो, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का भी क्या दोष है, कोरोना के चलते ऐसा हो रहा है एग्जाम। लेकिन इनको पहले ये चीज कर देना चाहिए था ना, ये तो दगाबाजी हो रहा है बच्चा के साथ हर साल। अब पिछला साल में क्या किए, पिछला साल के पहला बोले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेंगे 22 की तरह। 2023 में बच्चा लोग से इतना माथा तो खराब करवाया है बच्चा का। 2023 के बाद किया जाए तो पहला आप क्या बोले कि ऑब्जेक्टिव 40-40 लेंगे, बहुत बढ़िया बात की। फिर बोले नहीं टर्म 1 टर्म 2 में और दोनों में सब्जेक्टिव लेंगे, ठीक है। 2.5 मार्क्स का लेंगे, 2 मार्क्स का लेंगे, 3 मार्क्स का लेंगे, ऐसे ऐसे बोले। फिर आप क्या बोले ना एक ही टर्म में परीक्षा होगा,
अब उसमें भी आप कंफ्यूजन में डाल दिए बच्चा को कि टर्म 1 में होगा कि टर्म 2 में होगा, कौन वाला ऑब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट, मतलब कौन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, कौन चैप्टर, फिर आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि नहीं पूरा किताब से ऑब्जेक्टिव होगा, पूरा किताब से सब्जेक्टिव होगा। अब ये प्रॉब्लम है बच्चा लोग के साथ। जितना अच्छा हम लोग सोचते हैं ना उतना अच्छा है नहीं। ये 10 नंबर का अरेंज करने के चाहते हैं, पूरा ब्लूप्रिंट बिगड़ेगा। अब इसी 50 नंबर पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग का मेन मुद्दा ये 50 नंबर, देखिए हम लोग कुछ तो कर नहीं सकते हैं, बात समझे कि नहीं। वरना वही हाल है कि केजीएफ फिल्म का देख रहे हैं ना, वो अंदर वाला गुफा गुफा के अंदर सिर्फ सब कुलकुली दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। हम लोग भी उसी तरह का है, ठीक है। चाहे टीचर हो, चाहे क्या बोला जाए स्टूडेंट हो, सिर्फ कुलकुली दे सकता है। अरे ये चेंज होगा, वो होगा, ये होगा, ये होगा, एक्स होगा, वाई, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कुलकुली दीजिए, चुपचाप बैठे रहिए, बाकी तमाशा देखते रहिए। पता नहीं कोई रॉकी भाई आएगा क्या बीच में, पता नहीं। मनीष कश्यप तो रहते हम लोग है झारखंड में, तो फिर बातें अलग था, वो तो बिहार में है, नहीं तो अभी सबका बुद्धि निकाल देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये 50 नंबर को कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। आखिर काउंसिल इसको कैसे कैसे अरेंज कर सकता है, जेसीईटी या जेक बोली जो बोली। ये 30 मार्क्स के लिए पहले देखते हैं। देखिए हम मैथ्स का बात करेंगे, मैथ्स के अलावा दूसरा किसी सब्जेक्ट का बात करेंगे नहीं, ठीक है। पहले मैथ्स को पूरा बहुत बढ़िया तरीका से देख लेते हैं, मैथ्स में क्या दिक्कत है। देखिए एक तो क्लियर है कि आपका 1 नंबर का 30 रहेगा, ये एकदम आप क्लियर रखिए कि 1 मार्क्स का 30 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। अच्छा आपको रूटिंग भी निकाल दिया है, सबसे बड़ी बात है कि रूटिंग भी निकाल दिया। अब क्या बोलेगा उसको, अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें क्या करेगा। 30 खत्म, यानी 30 ऑब्जेक्टिव खत्म और 20 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल खत्म, तो आपके पास बच रहा है 50। इसी 50 में से वो कैसे कैसे नचाएगा आपको देखिएगा अभी, ठीक है। कैसे नचाएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वो पहले वाला पैटर्न क्या था, पहले का हम लिख देते हैं कोनों में, आपको समझ में आएगा। 1 नंबर का 40 ठो, 2 नंबर का 5 ठो, 3 नंबर का भी 5 ठो, इतना लिखना था मेरे भाई, और 5 नंबर का 3 ठो, 15 ठो हो गया। अब रूटीन चेंज यदि हुआ तो अब क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 मार्क्स का 30 ये फिक्स रहेगा। इसके बाद कर सकता है 2 नंबर का 10 ठो कर देगा, नहीं तो एक काम करेगा, ऐसा करेगा, इसको 1 बढ़ा देगा, 6 कर देगा, 6 दूनी 12। फिर क्या कर सकता है 3 मार्क्स वाला 6 ठो कर देगा, 18। फिर 5 मार्क्स वाला आपका हो जाएगा कई ठो, देखिए तो 5 मार्क्स का हो जाएगा आपका 4 ठो कर देगा, यानी 5 4 20। टोटल जोड़ा जाए, इसको जोड़िए कितना हो रहा है 30 और 20 50, 50 और 30 80, 80 नंबर हो गया। ये कर सकता है पहला जे कौन से, ठीक है। दूसरा क्या कर सकता है, उसका दिमाग यदि ज्यादा तेज चलेगा तो 1 नंबर का 30 ठो डाल देगा। ये तो फिक्स है, ये तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बताएंगे अभी करना है क्या, आपको तैयारी कैसे करना है। आपको पहले तो उसका रणनीति को समझिए, उसके पैटर्न को समझिए, फिर हम लोग उसके आगे बात करते हैं। 2 नंबर का 10 ठो पूछेगा, ये कर सकता है। 3 नंबर का 5 ठो रखेगा और 5 नंबर का 3 ठो रखेगा। 15 15 30 50 30 80, ये कर सकता है, ठीक है। अगला यदि दोनों नहीं किया तो क्या कर सकता है भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया तो 1 नंबर का 30 ठो डाल देगा, ये तो फिक्स है, ये एकदम फिक्स है, ये रखेगा ही रखेगा। 2 मार्क्स का 5 ही रखेगा, 3 मार्क्स का 5 रखेगा और 5 मार्क्स का 5 को डाल देगा। 2 को यानी जो छोड़ रहा था वो दोनों को लिख देगा, ठीक है। 10 15 और 25 आपका हो गया 50, और इधर हो गया 30 80। इतना तरीका से कर सकता है। और क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा होगा तो 2021 वाला, ये तो यहां तक तो ये सिंपल ही कर सकता है, उसको तोड़ेगा तो। यदि वो पिछला में आप लेते पेपर का कटिंग के अनुसार आते हैं, तो पेपर का कटिंग का आता है 2021 के अनुसार करेंगे। 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है, कोरोना था। उस समय क्या हुआ था कि वो 90 नंबर का मैथ को कर दिया था। एग्जाम नहीं हुआ था सर, कैसे किया, मॉडल से जो निकाला था जे कॉन्सेप्ट उसमें 90 नंबर का कर दिया था, ठीक है। और 90 नंबर, लेकिन 90 तो अभी करेगा नहीं, तो अभी इसको रखना पड़ेगा 80। यदि उस पैटर्न पे किया तो आएगा 1 नंबर का 30 ठो
एक नंबर का कैसे बोले 30 ठो, 2 नंबर का 5 ठो रखेगा, और 4 नंबर का 5 ठो डाल देगा, और 5 नंबर का 4 ठो डाल देगा, यानी 20, 20 40, 10 50 और 30 80। ये सही होगा बिल्कुल। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि ये 2 5 तो ठीक है, 4 मार्क्स को कैसे वो अरेंज करेगा, 3 को 4 करेगा, तो हमको तो थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये। अब देखिए हमारे अनुसार यदि सोचा जाए तो यही बेस्ट है। अब मेरे सोचने से, अभी आपके सोचने से तो कुछ होने वाला है नहीं, ये तो मॉडल सेट आएगा उसी में पता चलेगा, या तो जेक का जो ब्लूप्रिंट जारी करता है वो जारी करेगा। तो 21 के बाद तो हमको लगता है लोग ब्लूप्रिंट भूल गया होगा, ब्लूप्रिंट कैसा होता है ये लोग भूल गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपना, अब रणनीति क्या बनाना है, हम लोग दिमाग क्या लगाना है। देखिए हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इतना करना है, तो हम लोग क्यों ना क्लास 10 के लिए बता रही है, क्यों ना थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 30 ऑब्जेक्टिव है आपको हर किसी में, तो क्यों ना हम 2 महीना हमारे पास समय है, दिसंबर और जनवरी, आपको लगभग कोर्स 90% तक आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो ही ये संभव है, नहीं तो अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, यानी 30 मार्क्स का आपका देखिए क्लियर है। ठीक है, ये 30 मार्क्स क्लियर है। ठीक है, आपको इस महीना में कंप्लीट करके एकदम दिसंबर में 15 लेसन है, और मैक्सिमम आपका चले किसी से 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो 15 दूनी 30। तो सर कुछ लेसन है जिससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बिल्कुल है। कौन कौन लेसन है, 1, 8, 4, इसका झारखंड एकेडमिक काउंसिल का सबसे बेस्ट लेसन में से यही है। ठीक है, तो ये सब कहां से मैंने, जैसे 11 लेसन से ऑब्जेक्टिव पूछेगा नहीं तो यहाँ घुसा देगा वो ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, किसी किसी से एक पूछेगा, जैसे 13 लेसन ऑब्जेक्टिव है नहीं, वहां से नहीं पूछेगा तो यहाँ घुसा देगा। तो आपको अनुमानित लेके चलना है कि 15 में दूनी 30, हमको मतलब एक महीना में पूरा दिसंबर में ऑब्जेक्टिव को रगड़ देना है। यदि कहीं से ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो 30 मेरा क्लियर है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव का बात, मेरा बात समझ में आ गया होगा। अब ऑब्जेक्टिव कहां मिलेगा सर, सबसे बड़ा सवाल है, ऑब्जेक्टिव कहां मिलेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मत बोले, जेसीईआरटी बोले, क्वेश्चन बैंक 2024 जारी किया हुआ है, नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक 2024। ठीक है, क्वेश्चन बैंक क्या बोले 2024 यहां है, इससे आप ऑब्जेक्टिव पूरा दिया हुआ है, उससे 30 को मतलब लेसन 1 से 15 तक का सारा ऑब्जेक्टिव बना लीजिए पहले। अब विश्वास रखिए इसे आपका 90% ऑब्जेक्टिव आएगा, 10% छूटेगा, लगभग 27-30 में से 27 क्वेश्चन आपका इसी में से आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर एकदम क्लियर हो गया होगा। दूसरा, फिर भी आपका मन नहीं भर रहा है तो हम लोग अपने से कुछ नोट्स बनाते हैं क्लास वर्क के लिए। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। आप उसको फोन करके अपना पीडीएफ मांग सकते हैं, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, बात समझे कि नहीं, आपका नोट्स उसमें लेसन बाय लेसन। तो सर आप कैसे नोट्स बनाए हैं, तो हम क्या किए कि 21 के बाद सारा जितना मॉडल सेट है, ठीक है, या क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन सबका मिला के एक मिक्सिंग किए लेसन बाय लेसन मिला के, उसी को नोट्स को हम लोग अप्रूवल आपको दे देंगे। आप विश्वास रखिए दोनों करने के बाद आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमको लग रहा है ऐसा करते समझ में आ गया होगा ये। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का क्या हाल होगा, नहीं बोलता अब तेरा क्या होगा भाई काल ये। अब देखिए इसका क्या होगा, पाई नंबरिया का आप घेरे इसलिए कि देखिए यहां से 4 ऑब्जेक्ट मतलब 4 को पाई नंबरिया है, यहां से 3 को इस कंडीशन का अप्लाई किया तो 3, ये किया तो 4, और ये किया तो 5। ठीक है, और यहां भी यदि पूर्ण 1947 मॉडल भी लाया, यानी 2021 मॉडल भी लाया, तो 4 ऑब्जेक्टिव, मतलब मिनिमम हमको 3 ठो पाई नंबरिया लिखना और मैक्सिमम कै ठो 5 ठो। तो पाई नंबरिया पूछता कहां से सर, देखिए 5 मार्क्स वाला पूछता कहां से कहां तक है, पहले इस चीज को समझिए। देखिए वीडियो आपको बोरिंग लगता होगा, लेकिन रियलिटी में जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, जो थोड़ा सा जानता है सिलेबस के बारे में, उसको पूरा मजा लगेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं बन सकते। हम लोग कहावत है, देहात में कहावत है, भौज गरा कोड़ा रोप ले, मतलब जब आदमी कोई मर जाता है तो बेचारा भौज करना पड़ता है, तो 10 दिन में कोड़ा रोपता है, 11 दिन में थोड़े फरेगा, समझा, वही हाल है। बात समझा कि नहीं। अब थोड़ा ध्यान सुनो, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल उसी तरह करता है, कुछ परीक्षा का समय रूटीन निकाल दिया है। तो सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सुनिए बात को, रूटीन निकाला है, आप बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अलग लेंगे,
इसका थोड़ा सा डेमोलाइज में थोड़ा देख लीजिए बच्चा का क्या डेमोलाइज होगा सबसे पहला। उसके बाद हम 5 मार्क्स का बात करेंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चा का दिक्कत क्या है। आपने एक तीर के साथ 2 निशाना लगाया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल। देखिए कैसे। पहला, आप मान लेते हैं रूटीन जारी कर दिए, बहुत बढ़िया बात है। अब बच्चा क्या करेगा कि यदि आप 30 ऑब्जेक्टिव कर देते हैं तो 30 ऑब्जेक्टिव के लिए 1.5 घंटा और 30 मार्क्स के लिए, और 50 मार्क्स के लिए भी आपका कितना घंटा दे रहा है समय? 1.5 घंटा। कहाँ का न्याय है भाई? ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है, गुरु चेला की कहानी, ठीक है। ये तो सर नहीं एक ही बार में आपको क्वेश्चन कॉपी दे, नहीं सर ऐसा नहीं करेगा। चलिए एकेडमिक काउंसिल जो एग्जाम लेंगे वो चालाक लोग क्या करेगा, एक ही बार में क्वेश्चन कॉपी आपको दे दिया। मेरा देहात का सब बच्चा लोग है, ठीक है। क्या होगा? 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 का सब्जेक्टिव मिलेगा। बात समझे कि नहीं? जैसे कॉपी मिला, 1 नंबर 2 नंबर बनाया, बंद कर, चलो 5 नंबरिया शुरू करते हैं। 5 नंबरिया लिखना शुरू। 5 नंबरिया लिखेगा तब तो जानता है कि 13 नंबर हम फंसे हैं। बंद करेगा 13 हुलक के देखेगा 13 नंबर उसका किरे और हाँ बी, हमरो बेटा बंद करा को बी घसा घसी भेज लेता बी यहाँ। फिर बंद करो, फिर ऑब्जेक्टिव तक ही लिखा रहा 3 नंबर, हट बंद कर 3 नंबर लिखा। बस समझेंगे। बाकी कौन बच्चा का कौन सेंटर में, बोकारो का सेंटर का हमको लगभग पता है कि क्या होता है, बच्चा का स्थिति क्या होता है। बस समझेंगे। वो इधर उधर इधर उधर देख के एकदम लास्ट में पता चला ना उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ ना सब्जेक्टिव क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक साथ दे दिए तो अलग अलग दिए तो समय यहाँ हल्ला करेगा बैठ के, यहाँ उसको समय मिलेगा नहीं। तो उपाय क्या है? हाँ आप इसको समय को, हाँ एक है कि आप इसको समय को थोड़ा नियंत्रित कीजिएगा और फिर से एक नया रूटीन फ्रेश निकाल सकते हैं, ये बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे आते हैं। इस 5 हम लोग अपना टॉपिक से भटक गए थे, ठीक है। हम लोग अपना टॉपिक में आते हैं। 1 मार्क्स वाला समझ में आ गया होगा। 5 मार्क्स में आप पूरा बुक में से 4 ठो लेसन है, सॉरी 5 ठो लेसन और 5 लेसन को ध्यान से देखिए। पहला लेसन 4, दूसरा लेसन 6, तीसरा लेसन 9, 13 और 14। ये सब लेसन को आपको कंप्लीट करना है तो आपका 5 मार्क्स क्लियर रहेगा। अब सर इतना बड़ा बड़ा लेसन सब कंप्लीट करना पड़ेगा, कुछ कुछ टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। देखिए जैसे इस टॉपिक से आपको मूल करना है, ठीक है, आपका क्लियर रहेगा एकदम, क्वेश्चन वही आएगा। इस लेसन से आपका परिमेय करना है। अब सब कितना है सर, इस दुनिया में मूल कितना है? तो पूरा किताब में ढूंढ दीजिएगा तो 8 गो 10 गो मूल है। 10 मूल के एक बार कंप्लीट कर लीजिए, बस खत्म। सर कहां से मिलेगा, कौन सा? इसके लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। नए बच्चे हैं तो और पुराने हैं तो इंतजार कीजिए, ठीक है। आगे मिलेगा वीडियो। परिमेय टोटल 6 लेसन से परिमेय 4 ठो है। 4 ठो बीबीआई बताएंगे, उसी में से 4, ये 8 को बताएंगे, यहाँ 4 को बताएंगे, ठीक है। 9 लेसन उसमें ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन, ठीक है, 9.1 से। इसके लिए 5 छोटा बीबीआई मार देंगे तो हो जाएगा, उसी में से तैयारी कर लीजिएगा। इसमें अथवा देगा ही देगा। आपको इसमें क्या करना है सर, इसमें 13.4 यानी छिन्नक कर लेंगे। 13.4 मतलब छिन्नक, ठीक है, छिन्नक कर लेंगे, हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, माध्य पूछ सका है तो हम लोग को पूछेगा माध्यक और बहुलक, इतना कर लेंगे बस, टेंशन खत्म। मुश्किल से मुश्किल आप 20-25 क्वेश्चन कर लीजिएगा तब तक। 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 22 23, 2 गो मेरे लिए, 1 गो तेरे लिए, 1 गो मेरे लिए, यानी 25 क्वेश्चन आप पूरा किताब में से कर लेते हैं तो आपका पहला सेक्शन 5 मार्क्स का खत्म, ठीक है। आपका 25 क्वेश्चन कीजिएगा तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप, आशा करते हैं आपको टॉपिक बुझा गया होगा, ठीक है। आगे का 1 मिनट के लिए और समय देखिए। आपका ये 1 नंबर का 30 और ये खत्म। आपको जो लड़ना है